अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, मिली डाइजेस्ट की पेशकश खबरनामा में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान मुबारक उमरी। आज की खबरों को जानने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस करें और दूसरों के साथ शेयर करें। मंगलुरु के करीबी इलाके सूरतकल के काटीपल्ला में मुस्लिम ताजिर अब्दुल जलील को चाकू घोंपकर कत्ल करने के मामले पर तबसरा करते हुए दक्षिण कन्नड़ा मुस्लिम वकोटा के सदर के अशरफ ने कहा कि जलील के कत्ल का मंसूबा मुसलमानों को मुश्तइल करके आने वाले इलेक्शन में सियासी फायदा हासिल करने के लिए किया गया है, मगर हम लोग इस जाल में फंसने वाले नहीं हैं। कत्ल की साजिश रचने और हमला करने वालों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और कहा कि वज़ीर आला को मकतूल के घर पहुंचकर घर वालों से ताज़ियत करनी चाहिए। अब्दुल जलील के भाई मोहम्मद का कहना है कि मुझे पता नहीं कि जलील पर कातिलाना हमला किसने किया, लेकिन असल मुल्जिम को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि हमने तफ्तीश के लिए 2 खवातीन और 3 मर्द मुल्जिमीन को हिरासत में लिया है। हम जल्द ही इस कत्ल के असल असबाब को सामने लाएंगे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को जलाने के बाद हर साल 25 दिसंबर को दलित तंजीमों की तरफ से मनुस्मृति को जलाने का दिन मनाया जाता है। इतवार 25 दिसंबर को भी कर्नाटक भर में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से मनुस्मृति जलाने का दिन मनाया गया, जिसके दौरान एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए। बेंगलुरु, मैसूर, उडुपी, टुमकुर, चिकमंगलूर, मंड्या, कोलार, हासन वगैरह जैसे अजला में मनुस्मृति जलाने के दिन के मौके पर दलित तंजीमों के कारकुनों ने कहा कि वो मनुस्मृति को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने बी.आर. अम्बेडकर के लाए हुए दस्तूर और आइन को मजबूत करने पर जोर दिया है। रियासत कर्नाटक के बीजेपी के साबिक वजीर जनार्दन रेड्डी ने कल्याण राज्य प्रगति पार्टी के नाम से नई पॉलिटिकल पार्टी के क़याम का ऐलान किया है, जिसके साथ ही बीजेपी के लिए नई मुश्किलात खड़ी होने के इम्कानात हैं, क्योंकि आइंदा चंद माह में कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। जनार्दन रेड्डी ने बेंगलुरु के अपने घर में मुनाकिदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी नई सियासी पार्टी का ऐलान करते हुए सियासी मैदान में अपनी दूसरी इनिंग की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हम एक नई उम्मीद और अहम मकासद को लेकर नई पार्टी का ऐलान कर रहे हैं। हमारी पार्टी का मकसद रियासत की भलाई और तरक्की है। हम ऐसा काम करेंगे जिसको अवाम पसंद करेंगे। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने एक बार फिर मुसलमान मुखालिफ कदम उठाते हुए 2028 में कुंभ मेला मुनाकिद करने के नाम पर उज्जैन शहर से मुसलमानों को पूरी तरह उजाड़ने का फैसला किया है। इंतजामिया ने उज्जैन शहर के गुलमोहर कॉलोनी के मुसलमानों को फौरी तौर पर अपने मकानात खाली करने के अहकामात दिए हैं, जिनसे मुसलमान शदीद परेशान हैं और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस खुले जुल्म और सितम के खिलाफ किससे दादरसी करें। मुस्लिम कॉलोनी के लोगों को कुंभ मेला मुनाकिद करने के नाम पर मकानात खाली करने के लिए कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील एहतशाम हाशमी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने कहा कि रियासत की बीजेपी सरकार उज्जैन को मुस्लिम फ्री जोन बनाना चाहती है। तेलंगाना हुकूमत ने उन काजियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है जो कम उम्र मुस्लिम लड़कियों की शादी कराते हैं। हुकूमत की जानिब से वक्फ बोर्ड को तमाम शादियों की तफसीलात ऑनलाइन रिकॉर्ड करने की भी हिदायत दी गई है। हुकूमत की जानिब से बच्चों की शादी की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए शादी के लिए दूल्हा और दुल्हन के आधार कार्ड को लाजमी करार दिया गया है। खास तौर पर काजियों को हिदायत दी गई है कि वो आधार कार्ड की बुनियाद पर इस बात की निशानदही करें कि दूल्हा और दुल्हन मेजर हैं या नहीं। राजधानी दिल्ली में धूप में बर्फीली हवाओं की वजह से लोगों को सर्दी से राहत नहीं मिली और क्रिसमस के मौके पर लोगों को सर्दी का सामना करना पड़ा। इस सीजन में पहली बार राजधानी में दिन के वक्त कुछ मकामात पर शदीद सर्दी की लहर बरकरार रही। कई मकामात पर ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। इसके साथ ही बाज मकामात पर कम से कम दर्ज हरारत भी 3 डिग्री के आसपास रहा, जिसके चलते सर्दी की लहर का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुल्क में एक बार फिर कोरोना का बहरान सर उठाने लगा है। चीन में तबाही मचाने वाले कोरोना के नए वर्जन की वजह से पूरी दुनिया खौफ में है। इस दौरान बिहार के गया एयरपोर्ट पर 4 मुसाफिर कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। इनमें इंग्लैंड के 3 और म्यांमार का 1 मुसाफिर शामिल है। उन मुसाफिरों के इन्फेक्शन के बारे में जानने के लिए RT-PCR टेस्ट किया गया।
बिहार के गया में 2 रोजा बौद्ध सेमिनार होने जा रहा है। इसमें दलाई लामा भी शिरकत करने वाले हैं। सेमिनार में दुनिया के कोने कोने से बौद्ध भिक्षु भी आ रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर हिंदुस्तान में एक बार फिर चौकसी बढ़ गई है। इस सिलसिले में उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। इस सिलसिले में उत्तराखंड हाईकोर्ट में भी कोविड गाइडलाइन जारी की गई है। नैनीताल हाईकोर्ट समेत रियासत की तमाम अदालतों में मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने की हिदायत भी दी गई हैं। 10वीं और 12वीं के सालाना बोर्ड इम्तिहानात से चंद माह पहले हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल से कहा है कि वो बच्चों के घरों पर मुताले के लिए साजगार माहौल पैदा करने के लिए ग्राम पंचायतों से रुजू करें। खास तौर पर बच्चों को सुबह जल्दी बेदार होने और सुबह 4:30 बजे पढ़ने के लिए कहा जाए और कहा गया कि मंदिरों, मसाजिद और गुरुद्वारों से सुबह के ऐलानात लाउड स्पीकर के जरिए कराने के लिए राबता किया जाना चाहिए ताकि तलबा जागकर पढ़ना शुरू कर सकें। दौरे हाजिर में जदीद आलात खासकर स्मार्टफोन के इस्तेमाल ने इंसानी जिंदगियों में इनकलाबी तब्दीलियां लाई हैं। स्मार्टफोन को 21वीं सदी की अहम तरीन इजादात में से एक करार दिया जाता है, लेकिन इंसानी तरक्की के इस एक इंतहाई अहम संग मील के बेशुमार फवायद के साथ साथ इसके गलत इस्तेमाल से जुड़े नुकसानात भी साइंसी बुनियादों पर साबित हैं। इस वक्त दुनिया भर में तिब्बी माहिरीन उन नुकसानदा असरात के हवाले से आगाही फैलाने में मसरूफ हैं। खासकर बच्चों में स्मार्टफोन की लत पर तिब्बी माहिरीन ने तशवीश का इजहार किया है। साल 2022 खत्म होने वाला है। इस साल हजारों लोग अपनी मुलाजमतों से हाथ धो बैठे हैं। सिर्फ टेक कंपनियों की तरफ से बड़े पैमाने पर की गई छुट्टियों ने 2008-2009 के रिसेशन को भी शिकस्त दे दी है। इसके मुकाबले में 1000 से ज्यादा टेक कंपनियों ने इस साल वर्ल्ड लेवल पर 1,52,000 से ज्यादा वर्कर्स को निकाल दिया, जो 2008 और 2009 के बड़े रिसेशन की सतह को पीछे छोड़ देते हैं। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के मुताबिक इस वक्त भारत की पोजीशन इंतहाई कमजोर है। राहुल गांधी का कहना है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर तैयारी कर रहे हैं। भारत की पॉलिसी चीन और पाकिस्तान को अलग रखने की थी, लेकिन अब वो एक हैं और मिलकर तैयारी कर रहे हैं। इसलिए अगर जंग हुई तो दोनों ममालिक के खिलाफ एक साथ होगी। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन की तबीयत नासाज बताई जा रही है। उन्हें फौरी तौर पर दिल्ली के एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में दाखिल कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें आज दोपहर तकरीबन 12 बजे एम्स के प्राइवेट वार्ड में दाखिल कराया गया, जहां उनकी कुछ जांच की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्मला सीतारमन को पेट में मामूली इन्फेक्शन होने और रूटीन चेकअप की खातिर एम्स में दाखिल किया गया है। जल्द ही उन्हें डिस्चार्ज किए जाने के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। फिलहाल वजारत या अस्पताल की तरफ से सीतारमन की तबीयत को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। आज के खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये पेशकश पसंद आती है तो दूसरों के साथ शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, आबाद रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।